26/11 मुंबई आतंकी हमलों के गवाह डेविड कोलमैन हेडली की आज दूसरे दिन भी गवाही हुई। हेडली ने कहा कि लश्कर-ए-तैयबा और आईएसआई की साठगांठ है। आईएसआई लश्कर-ए-तैयबा को मॉरल, मिलिट्री और फाइनेंशियल सपोर्ट करती है। उसने बताया कि लश्कर ने उसे भारत में सैन्य खुफिया जानकारी एकत्र करने और जासूसी के लिए किसी भारतीय सैन्य कर्मी को भर्ती करने के लिए भी कहा था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही में हेडली ने खुलासा किया कि लश्कर-ए-तैयबा वर्ष 2007 में मुंबई पर हमला करना चाहता था। इसे लेकर 2007 में लश्कर और लखवी के बीच मीटिंग भी हुई थी। हेडली ने यह भी बताया कि लश्कर के सदस्यों ने मुंबई के ताज होटल में आयोजित होने वाली भारतीय रक्षा वैज्ञानिकों की सम्मेलन बैठक पर हमला करने की योजना बनाई थी। राष्ट्रपति भवन में देश भर से आए विभिन्न राज्यों के राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों की 2 दिवसीय बैठक की आज शुरुआत हुई। अपने संबोधन में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि राज्यों के शिक्षा संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर करने में राज्यपाल महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि संवैधानिक पदों पर नियुक्त सभी लोग अपने पदों की गरिमा के अनुरूप व्यवहार बनाए रखें। सियाचिन में हुए हिमस्खलन में भारी बर्फ के नीचे दबने से 6 दिन बाद चमत्कारिक रूप से जीवित निकले लांस नायक हनुमंथप्पा को दिल्ली के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल लाया गया है। अस्पताल की ओर से जारी पहले मेडिकल बुलेटिन के अनुसार हनुमंथप्पा फिलहाल कोमा में हैं और कम रक्तचाप के साथ अभी भी सदमे में हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवान हनुमंथप्पा का हालचाल जानने के लिए आरआर अस्पताल पहुंचे। बाद में प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर हनुमंथप्पा के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज गुवाहाटी में पूर्वोत्तर के लिए हाइड्रोकार्बन दृष्टिपत्र 2030 जारी किया। दृष्टिपत्र में पूर्वोत्तर को हाइड्रोकार्बन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक तेल और गैस के उत्पादन को 2 गुना करना है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में शामली में हुई घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। बीजेपी नेता श्रीकांत शर्मा ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत बदतर होने की बात कहते हुए इसके लिए खुद राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराया है। उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए श्रीकांत शर्मा ने कहा कि राज्य में हर दिन 10 बलात्कार और 17 सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि केंद्र सरकार गंगा नदी को उन इलाकों के लिए विकास का इंजन बनाना चाहती है जिन इलाकों से होकर ये बहती है। लखनऊ में आज एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गंगा नदी को 3000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से देश में जल परिवहन के मुख्य केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हल्दिया और वाराणसी के बीच 1620 किलोमीटर के मार्ग में 3 पत्तनों और 25 टर्मिनस सहित 3 मल्टी मॉडल हब बनाए जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने आज कहा कि देश से कालाजार और कुष्ठ रोग के पूर्ण उन्मूलन के लिए विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। उन्होंने बुधवार से पूरे देश में शुरू किए जाने वाले राष्ट्रीय कृमिनाशक दिवस का आज औपचारिक शुभारंभ किया। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष रामसेवक शर्मा ने कहा है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने और डिजिटल इंडिया को प्रोत्साहन देने के लिए शुल्क के मूल सिद्धांत बनाना महत्वपूर्ण है। शर्मा ने कहा कि ट्राई का ये निर्णय सभी संबद्ध पक्षों के साथ समुचित विचार विमर्श के बाद आया है। उन्होंने कहा कि इससे देश में संचार संपर्क में सुधार करने में सहायता मिलेगी। स्वच्छ भारत अभियान को लेकर दिल्ली में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें देश विदेश की कई निजी संस्थाओं ने भी भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि जब तक देश भर में लोगों को स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध नहीं कराया जाएगा तब तक स्वच्छ भारत का सपना पूरा नहीं होगा। सेंसेक्स 266.5 अंकों की गिरावट के साथ 24,021 के स्तर पर बंद हुआ तो वहीं निफ्टी 89 अंक गिरकर 7,298 के स्तर पर बंद हुआ। दिन भर के कारोबार के दौरान मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी बिकवाली हावी रही। जर्मनी के बवेरिया प्रांत के एवलिंग शहर में 2 ट्रेनों की आमने सामने से हुई टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 100 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इनमें से 15 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। सीरिया की सरकार के हजारों सैनिकों ने विद्रोहियों द्वारा नियंत्रित अलेप्पो शहर को घेर लिया है जिससे इस शहर के लोगों के लिए खाद्यान्न तथा आवश्यक सामानों की आपूर्ति ठप हो जाने का खतरा पैदा हो गया है। अलेप्पो शहर पर कब्जा करने के लिए सीरिया के सरकारी सैनिकों ने ईरानी मिलिशिया तथा लेबनानी हिजबुल्लाह के लड़ाकों की मदद से चारों तरफ से हमला शुरू कर दिया है। इस हमले में सीरियाई सैनिकों की मदद रूस के जेट विमान अपने हवाई हमलों से कर रहे हैं। अलेप्पो सीरिया का सबसे बड़ा शहर है और उसकी आबादी लगभग 20 लाख है। शहर के आधे भाग पर सरकार और आधे पर विद्रोहियों का कब्जा है। हांगकांग में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसक झड़प में 90 पुलिसकर्मियों सहित 100 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने 24 दंगाइयों को गिरफ्तार किया है। ये संघर्ष उस समय शुरू हुआ जब पुलिस ने वहां अवैध रूप से काम कर रहे हॉकरों को काम बंद करने के लिए कहा और अवैध हॉकर इसका विरोध करते हुए उनसे भिड़ गए।
श्रीलंका को हराकर भारत 5वीं बार आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। भारत के सरफराज और अनमोल प्रीत ने श्रीलंका को 97 रनों से हराने में अहम भूमिका निभाई।